हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्कूल में। हम एसएससी 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। फर्स्ट लेसन लास्ट 3 वीडियोस में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्रेमर्स रूल तीनों मेथड पढ़ चुके हैं। 1.3 मतलब 3 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं। आज हम 1.4 हमको ओमिटेड है। आज हम वर्ड प्रॉब्लम दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन का एप्लीकेशन हमारा ज़िंदगी का रोज़ाना काम में बहुत आता है। डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, एरिया, एज सब फाइंड आउट करने को साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज़ होता है। 2 कंडीशंस रहेगा, 2 इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व करते हैं। तो हम आज उसको वर्ड प्रॉब्लम से समझेंगे। हमारा टेक्स्ट बुक 20 पेज, उसमें फर्स्ट एक्टिविटी है, उसमें सिर्फ इक्वेशन बनाने को बोले हैं, सॉल्व करने का नहीं है। क्या है देखेंगे। दैट इज ये एक्टिविटी है फर्स्ट का, सार्थक्स एज कंडीशन है। ये सार्थक्स एज इज लेस बाय 8 than double the age of साक्षी। तो इधर बॉक्स दिए हैं हमको इक्वेशन बनाने के लिए, एक्टिविटी बेस्ड सब। और इधर हमारा बॉक्स में इंफॉर्मेशन दिए हैं। एम सार्थक और उनका एज है, प्रेजेंट एज x ईयर्स बोल के दिए। तो हमको लगाने का नहीं है, तो सार्थक का एज x बोल के बोल चुके हैं। तो दूसरा एम साक्षी और उनका एज, प्रेजेंट एज y ईयर्स बोल के दिया है। तो हमको बनाना, ये बाजू भी एक है, एक बॉक्स दिए हैं इक्वेशन के लिए और उधर लिखा 4 years ago साक्षी's एज। साक्षी's एज was 3 years less than सार्थक्स एज एट दैट टाइम। वो टाइम में सार्थक का एज क्या होता है, उससे कम। 3 years लेस दैन सार्थक्स एज एट दैट टाइम। और भी एक इंफॉर्मेशन है, दैट इज सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ साक्षी एंड सार्थक। इस 25 years बोल के दिया। तो इधर इसके लिए भी इक्वेशन बनाना है। तो इसमें हम लोग को सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन बनाना है। बोले सार्थक का ये जो प्रेजेंट एज x ईयर्स बोला, साक्षी का y ईयर्स बोला। इधर बोला सार्थक्स एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। सार्थक का एज है x ईयर्स, दैट इज इक्वल टू लेस बाय 8 देन डबल द एज। साक्षी का y है, डबल द एज मतलब 2y होता है। 2y लेस दैन 8 मतलब -8 होता है। तो ये सार्थक का एज साक्षी का एज का डबल का 8 कम हो गया। दैट इज द इक्वेशन। नेक्स्ट इधर 4 years एगो साक्षी's एज। 4 years एगो मतलब प्रेजेंट एज y है, तो 4 years एगो -4 होता है। तो साक्षी का एज होगा y -4। 4 years ago Sakshi's age was
3 years less than Sarthak's age, that is equal to Sarthak's age at that time. At that time सार्थक का एज होगा x माइनस 4. अभी सार्थक का एज x है तो एट दैट टाइम x माइनस 4 होगा और 3 years लेस फिर से -3 होगा. दैट मीन्स x माइनस 7 होगा. x माइनस 7 होगा. 4 years ago साक्षी सेज इज प्रेजेंट एज इज y. तो उस 4 years ago मतलब -4. एट दैट टाइम सार्थक का एज x माइनस 4, उससे भी 3 years कम, दैट इज x माइनस 4 माइनस 3, दैट इज x माइनस 7. और इधर बोला सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ साक्षी एंड सार्थक. प्रेजेंट एज x है, y है, सार्थक का x है और साक्षी का y है, दैट इज 25 years. तो ये था इक्वेशन बनाने का तरीका. इक्वेशन बनाने में गलती नहीं हुआ. सम फिर हम लोग सीखे हैं कैसा सॉल्व करने का बोल के, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अभी नेक्स्ट सम देखेंगे, दैट इज एग्जाम्पल 1. इसमें बोला द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर. हमें मालूम है रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल रहता है, तो ये जितना है उतना ही ये रहेगा. ये जितना लेंथ दोनों साइड का इक्वल रहता है, ब्रेड्थ भी दोनों साइड का इक्वल रहता है. तो इसका पेरीमीटर दैट इज 40 सेंटीमीटर बोला. $40 सेंटीमीटर बोला. तो हम लोगों को फॉर्मूला मालूम है पेरीमीटर का, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, दैट इज 40 सेंटीमीटर है. अभी हम लोग को लेंथ भी नहीं मालूम है, ब्रेड्थ भी नहीं मालूम है. हम लोग लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी x और ब्रेड्थ भी y बोल के लेंगे. y बोल के लेंगे. तो पेरीमीटर क्या होगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस y होगा इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर होगा. तो ये 2 हम लोग को डिवाइड करेगा तो इधर से भी डिवाइड करेंगे, इधर से भी डिवाइड करेंगे, तो हम लोग को इक्वेशन मिलता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20. दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके. अभी दूसरा क्या हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया है, the length of the rectangle is more than double its breadth by 2. Length of the rectangle is x. Length of the rectangle is more than double its breadth by 2. लेंथ क्या है? x. x इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ. ब्रेड्थ y है तो 2y डबल ब्रेड्थ बोलेगा तो बाई 2 मोर प्लस 2. ओके. तो इसको अभी हम लोग इक्वेशन 2y को ये बाजू लाएंगे तो होगा x माइनस 2y is equal to 2. This is the second equation. First equation is x plus y is 20. Second equation is x minus 2y is 2.
और ये सम हमारा टेक्स्ट बुक में सॉल्व किए हैं डिटर्मिनेंट मेथड में। हम लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड। इधर ये एलिमिनेट करना भी मुश्किल नहीं है, बट वो सम डिटर्मिनेंट मेथड में किए तो हम भी डिटर्मिनेंट मेथड में करेंगे। याद है डिटर्मिनेंट मेथड, हमको पहला डी फाइंड आउट करना है। डी इज इक्वल टू क्या है, A1 B1, A1 A2, तो कोएफिशिएंट इसका 1 इसका 1, और B1 B2 1 और -2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 1, दैट इज -2 -1 हो गया, दैट इज -3। तो हमको d मिला -3, d इज इक्वल टू -3। अभी dx फाइंड आउट करेंगे, दैट इज dx इज इक्वल टू, एक टिप दी थी c बैक, तो पहला dx में c और b आएगा। व्हाट इज c1, दैट इज 2, और c2 सॉरी व्हाट इज c1, दैट इज 20, and C2 is 2, C back C B है ना, B क्या है 1 और -2, 1 -2 is equal to 20 into -2 minus 2 into 1, that is -40 into 2, that is -2 into 1 2, that is -42। तो हम लोग को dx मिला -42। अभी dy फाइंड आउट करेंगे। dy इज इक्वल टू क्या है, dy इज इक्वल टू सी बैक सी भी ये सी, तो dy के लिए ये सी, ये बोलेगा तो फर्स्ट इक्वेशन 1, सेकेंड इक्वेशन भी ये 2 इज 1, ये सी 20 और 2, तो 22 मतलब 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 20, तो हो गया ये -20, मतलब -18 हो गया। तो डी वाई इज इक्वल टू -18 हो गया। अभी हम लोग को x कैसा फाइंड आउट करते हैं, x इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई d, दैट इज -42 डिवाइडेड बाई -3, तो ये माइनस माइनस कट हो गया, तो 3 1 जार 3, 3 4 जार 14, तो d इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 14। अभी y फाइंड आउट करेंगे, y इज इक्वल टू dy, that is -18 divided by -3, minus minus cut, that is 6, therefore y is equal to 6। तो x और y मिला। what is x? x is the length of a rectangle, length is 14 हो गया और breadth is 6 हो गया। तो हम लोग को लेंथ और ब्रेड्थ मिला है। लेंथ is equal to 14 centimeter and breadth is equal to 6 centimeter। लेंथ और ब्रेड्थ मिला है, तो यही फाइंड आउट करने का था। हमारा फर्स्ट सम हो गया। अभी ये एग्जाम्पल सेकंड का सम है, उसमें अभी हमारा एग्जाम्पल सेकंड सम में वॉच का सेल है। उसमें एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच है। तो फर्स्ट डे का सेल और सेकंड डे का सेल दिए हैं। हमको एनालॉग वॉच कितना है, डिजिटल वॉच कितना बिक गया बोले हैं, कॉस्ट नहीं बोले हैं। तो नंबर ऑफ वॉच इनटू कॉस्ट को एनालॉग वॉच का x ले वो, डिजिटल वॉच का y ले वो,
तो एनालॉग वॉच का कॉस्ट प्लस डिजिटल वॉच का कॉस्ट, तो उधर एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट भी दिए हैं फर्स्ट डे का। सेकंड डे का भी वैसा ही इक्वेशन बनाओ, जो एनालॉग वॉच नंबर ऑफ इनटू एक्स और डिजिटल वॉच इनटू वाई, उसका भी अमाउंट दिया है। बाद में वो दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट करके हम लोगों को आंसर मिलेगा। टेक्स्ट बुक में है सॉल्यूशन, दैट इज़ द इजी सम। अभी मैं एग्जाम्पल 3 पढ़ाएगी। ये जो एग्जाम्पल 3 है वो एक्चुअली 1.4 एक्सरसाइज को रिलेटेड, 1.4 ओमिट किए, बट ये क्वेश्चन को ओमिट नहीं किए, तो हम लोग पढ़ेंगे ये वर्ड प्रॉब्लम। इधर बोला ए बोट ट्रैवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जा रहा है 16 किलोमीटर। उसका बाद फिर से डाउनस्ट्रीम आया, डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया। ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों का टोटल 6 आवर्स लिया है, वो 6 आवर्स लिया है। ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड, ऐसा ही सेकंड कंडीशन है, क्या है सेकंड कंडीशन में? सेकंड कंडीशन में सेम बोट ट्रैवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर प्लस डाउनस्ट्रीम 48 किलोमीटर, मीटर। इसके लिए वो 13 आवर्स लिया, इसके लिए टाइम टेकन 13 आवर्स। अभी दो मिला है हम लोग को, दो एक्सप्रेशंस मिला है, तो क्या है इधर? अपस्ट्रीम 16 किलोमीटर प्लस 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम है, और उधर अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इधर 6 आवर्स लिया, वो 13 आवर्स लिया। हमें मालूम है बोट स्टिल वाटर में है तो बोट को एक स्पीड रहता है, और वाटर करंट को भी एक स्पीड रहता है। जब ये अपस्ट्रीम बोट जाता है तो ये जो वाटर करंट उसको पीछे पुश करता है। वाटर करंट का जो प्रेशर है, उसका जो स्पीड है, उसका इफेक्ट होता है बोट का स्पीड का ऊपर। इसका मतलब बोट का स्पीड, उसका जितना स्पीड है जो करंट का, उतना रिड्यूस होता है। बट जब ये डाउनस्ट्रीम आता है तभी बोट का साथ इस वाटर फ्लो होता है डाउनस्ट्रीम, इसके लिए वाटर का भी स्पीड उसको हेल्प होता है, प्लस होता है वो। तो हम लोग अभी वाटर का स्पीड ऑफ बोट को x किलोमीटर बोल के लेंगे। इफ द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर, और वाटर करंट का स्पीड ऑफ वाटर करंट दैट इज y किलोमीटर पर हावर बोल के लेंगे। तो क्या होता है, जब भी अपस्ट्रीम जाता है तभी ऑब्स्ट्रक्ट होता है। इसके लिए बोट का जो x किलोमीटर पर हावर है, वाटर का जो y किलोमीटर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो उसको माइनस करने का। एक्चुअली डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर डिस्टेंस का टाइम, उसका स्पीड क्या होगा? x माइनस वाई, क्योंकि बोट का स्पीड था x किलोमीटर, बट ये जो y किलोमीटर वाटर का करंट का स्पीड तो ऑब्स्ट्रक्ट किया, इसके लिए वो होगा x माइनस वाई किलोमीटर। एक्चुअली और इधर ये हम लोग को 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, जब ये डाउनस्ट्रीम आता है तभी वाटर का करंट का फोर्स उसको एनहांस करता है स्पीड को। इसके लिए यह 24 किलोमीटर अपॉन x प्लस वाई होता है। ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड है ना, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, मतलब हम लोग को टाइम मिलता है। टाइम इज इक्वल टू
डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड है, ये डिस्टेंस कवर्ड है, ये उसका स्पीड है इधर भी, तो ये दोनों को वो लिया 6 आवर्स, दैट इज टाइम, 16 अपॉन x माइनस वाई और 24 अपॉन x प्लस वाई। तो इधर भी 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम ऑब्स्ट्रक्ट हो गया x माइनस वाई, 36 अपॉन x माइनस वाई प्लस 48 अपॉन x प्लस वाई, इसके लिए 13 आवर्स लिया है। अभी वैसा सम में हम लोग सीखे नहीं है एक्चुअली 1.4, ये सम में करना क्या है ये बताती हूँ। हम लोग लेने का सपोज 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू लेट 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू m और 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो क्या होता है 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू m है, तो ये 16 अपॉन x माइनस वाई मतलब क्या होता है 1 अपॉन x माइनस वाई इंटू 16 हो गया, तो 16 1 जार 16, इसका मतलब ये हो गया 16m, 1 अपॉन x माइनस वाई इज m इंटू 16, दैट इज 16m हो गया। ऐसा ही ये हो गया 24n, क्योंकि 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू n बोल के लिए, तो 24n हो गया, इसके लिए 6 आवर्स लगा। इधर भी 36m प्लस 48n इज इक्वल टू 13 आवर्स। अभी हम लोग को इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको ट्वाइस करेगा तो इसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे, दैट इज 32m प्लस 2 इंटू 16 और 2 इंटू 24 48, दैट इज 48n इज इक्वल टू 12 हो गया। और दिस वन इज 36m, ये ऐसा ही रहेगा, प्लस 48n इज इक्वल टू 13। अभी हम लोग माइनस करके इसको एलिमिनेट करेंगे, माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, 32 माइनस 36 दैट इज माइनस 4m हो गया, इधर ये कट हो गया, 12 माइनस 13 इज माइनस 1, तो m इज इक्वल टू -1 अपॉन -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो गया, m इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 हो गया। अभी n फाइंड आउट करेंगे, ये इक्वेशन में m को डालेंगे, ओके, पुटिंग द वैल्यू इन द इक्वेशन, तो क्या होता है 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6 था, 16m प्लस 24n इज इक्वल टू 6 है, तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 है, तो 16 इंटू 1 अपॉन 4 प्लस 24n इज इक्वल टू 6, 4 डिवाइड होगा 4 जार 4, 4 1 जार 4, 4 प्लस 24n इज इक्वल टू 6, तो 24n इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दैट इज 2 होगा, तो 24n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 24, अब वो रेडियस करेगा तो 1 अपॉन 12 होगा, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, m इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 मिला, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 मिला, बट व्हाट इज m? m इज 1 अपॉन 1x माइनस वाई, तो m इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 था, 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 होता है ना, 1 अपॉन x माइनस वाई 1 अपॉन 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। वैसा ही n इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, व्हाट इज n? n इज 1 अपॉन x प्लस वाई, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 होता है, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अभी हमको ये दो इक्वेशन मिला, इसको वर्कआउट करेंगे,
दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज़ द सेकेंड इक्वेशन। इसको क्या करेंगे, ऐड करेगा तो एलिमिनेट होगा, तो ये प्लस सब कुछ प्लस करेंगे, x प्लस एक्स 2x होगा, ये ऐड करने से एलिमिनेट होता है और ये 16 हो गया। तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8। व्हाट इज x? x इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट दैट इज x किलोमीटर पर हावर, है ना। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर हावर है। हमारा इधर क्वेश्चन क्या था, वाटर करंट का भी पूछा है, तो हम लोग को y भी फाइंड आउट करना है। तो y हम लोग को मालूम है इधर x माइनस y इज इक्वल टू 4 एंड x इज 8 मिला, 8 माइनस y इज इक्वल टू 4, तो y ओ बाजू जाएगा इज इक्वल टू 8 माइनस 4 होगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 किलोमीटर होगा। तो स्पीड ऑफ द करंट y इज 4 किलोमीटर पर हावर होगा। आंसर इज स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर हावर एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 4 किलोमीटर इन हावर। तो ये हमारा था एग्जाम्पल 3 का सम। अभी एग्जाम्पल 4 है, उसमें ए सर्टेन अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अमाउंट भी नहीं दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी नहीं दिया है, और हमको बोला ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वेर मोर एंड ईच वुड गेट ₹6 मोर इफ 15 स्टूडेंट्स वेर लेस। ये दो कंडीशंस दिया, तो हमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमारा पास कुछ पैसा था, कितना बोल के मालूम नहीं है, सर्टेन अमाउंट, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो भी कुछ नंबर ऑफ कितना स्टूडेंट्स को बोल के बोला नहीं है, और उसका बाद कुछ कंडीशंस चेंज किया। तो क्या करने का, तो हम लोगों को सपोज सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स BX और एक हर एक को मिला हुआ अमाउंट Y बोल के समझेंगे। received by each student that is y बोल के सोचेंगे। तो क्या होगा, स्टूडेंट्स थे x नंबर और हर एक को y मिला, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट दैट इज xy होगा। XY रुपीज़ होगा, तो ये अमाउंट हमारा XY है। अभी कंडीशन फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या बोला, ईच वुड गेट ₹2 लेस, हर एक को 2 रुपीज़ कम मिल रहा है इफ़ 10 स्टूडेंट्स वेर मोर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x था, 10 स्टूडेंट्स बड़े, मतलब x प्लस 10 हो गया, तो ये हर एक स्टूडेंट को 2 रुपीज़ लेस मिल रहा है, दैट इज y माइनस 2। तो अभी number of students is this thing x plus 10 and the amount for each student is this one y minus 2। तो इसको इंटू करेगा तो मिलेगा टोटल अमाउंट, बट जो अमाउंट चेंज नहीं हुआ वही अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इधर सिर्फ बच्चों का नंबर और देने वाला अमाउंट का, देने वाला हर एक को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला नंबर चेंज हो गया। तो ये अमाउंट यही है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x इंटू वाई प्लस माइनस 2x, x इंटू माइनस 2x प्लस 10y माइनस 20 प्लस 10 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू x5।
ये एक्स वाई को ए बाजू लाएगा तो माइनस होता है, तो वो जाता है, बचता है -2x प्लस 10y माइनस 20। तो -2x प्लस 10y इज इक्वल टू प्लस 20 होता है। इसको अभी थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, -x प्लस 5y 10। तो अभी सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला? फ्रॉम द सेकंड कंडीशन you should get ₹6 more if 15 students were less। अभी स्टूडेंट्स का नंबर कम किया, दैट इज़ 15 स्टूडेंट्स कम किए। पहला था x, अभी x माइनस 15 हो गया और सबको मिलता है 6 मोर। पहला y मिल रहा था, अभी हर एक को ₹6 ज़्यादा मिल रहे हैं, दैट इज़ y प्लस 6 होता है। अमाउंट नहीं चेंज हो गया, वो ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके लिए इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसको इंटू करेगा तो एक्स वाई, एक्स इंटू प्लस 6x माइनस इंटू प्लस माइनस 15y माइनस इंटू प्लस माइनस 90 होता है। 6 इंटू 15 इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये एक्स वाई को ये बाजू लाएगा तो कट हो गया, तो ये 6x माइनस 15y माइनस 90 है, तो ये 90 को वो बाजू डालेंगे इज इक्वल टू प्लस 90 होगा। अभी इसमें 3 डिवाइड होता है, थ्रू आउट द इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 30 मिलेगा। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला था -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, माइनस x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन नीचे लिखी हूँ, सेकंड इक्वेशन अभी मिलेगा। तो अभी हम लोग को इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, प्लस करेगा तो प्लस करता है तो अभी साइन कुछ चेंज नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। 2x माइनस एक्स इज x और ये कट होता है इज इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू 40। व्हाट इज दैट x? दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 40। और अभी रुपीस देखेंगे हम लोगों, हर y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एक इक्वेशन में डाल के इसमें डालेंगे। -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसमें ये वैल्यू को डालेंगे इन दिस इक्वेशन। तो क्या होता है? -x मतलब -40 होता है, प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 40, देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 50 हो गया। y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 10। मतलब y इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 10। तो हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, y is equal to amount received by each student. Okay, number of students is 40 and amount received by each student is 10. तो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट किया अमाउंट, दैट इज total amount is equal to 40 into 10, that is 400। तो इधर हम लोगों जो मनी हम लोग को मालूम नहीं था अमाउंट कितना था बोल के, स्टूडेंट्स भी कितने थे बोल के मालूम नहीं है। वाक्य का कंडीशन को यूज़ करके हमने फाइंड आउट किया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच स्टूडेंट। ये था फोर्थ सम।
अभी एग्जाम्पल 5 है, ये सम है, ए 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। 3 डिजिट नंबर है, मतलब 100 प्लेस रहेगा। 3 डिजिट नंबर उसका दैट इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। डिजिट को टोटल करेगा तो दैट इंटू 17 होता है। इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, वही डिजिट्स को रिवर्स करेंगे, मतलब 100 प्लेस को यूनिट का नंबर आएगा, यूनिट प्लेस में 100 का नंबर जाएगा। द न्यू नंबर इज़ 198 मोर दैन द ओल्ड नंबर। पहले का नंबर से प्लस 198 होगा। ऑल्सो द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स, एक्सट्रीम मतलब 100 का प्लेस का और यूनिट का प्लेस का नंबर इज़ लेस दैन द मिडिल डिजिट बाई यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, मिडिल नंबर जो है उससे भी 1 कम होगा टोटल ऑफ 100 प्लेस एंड यूनिट प्लेस। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अभी लेट द डिजिट इन 100 प्लेस। बी एक्स और यूनिट्स प्लेस बी वाई। अभी नंबर कैसा होता है? नंबर 3 डिजिट नंबर बोलेगा तो 100 प्लेस रहेगा, 10 प्लेस रहेगा और यूनिट प्लेस रहेगा। तो ये आएगा x 100 प्लेस में और इधर आएगा y। और एक कंडीशन बोला उधर, द सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स। सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स बोलेगा तो 100 प्लेस और यूनिट प्लेस का सम दैट इज x प्लस वाई इज लेस दैन द मिडिल डिजिट। ये जो मिडिल डिजिट है उससे 1 कम है बोलते हैं, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लेस दैन द मिडिल डिजिट। तो होना चाहिए मिडिल डिजिट, ये x प्लस वाई होना चाहिए और 1 ज़्यादा रहना चाहिए। तो ये डिजिट्स हो गया 100 प्लेस का, 10 प्लेस का और यूनिट प्लेस का। अभी नंबर कैसा आएगा? 100 प्लेस का होगा 100x, दैट इज 100x होगा। और ये x प्लस वाई प्लस 1 10 प्लेस में है तो x प्लस वाई प्लस 1 होगा और यूनिट प्लेस का प्लस y होगा। तो मिलेगा हमको 100x प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 इंटू 1 10 प्लस y इज इक्वल टू 100 प्लस 10 110x प्लस 10y प्लस y दैट इज 11y प्लस 10। ये है हमारा गिवन नंबर, ओरिजिनल नंबर। ये हमारा गिवन नंबर। इसके बारे में एक कंडीशन दिया है, इट इज 17 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। इट इज 17 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट। तो 17 टाइम्स सम ऑफ डिजिट क्या होगा? इनको ऐड करना पड़ेगा। सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1 प्लस वाई प्लस वाई, तो होगा 2x प्लस 2y प्लस 1। इसका 17 टाइम्स बोला, ये नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट बोला, तो इंटू 17 दैट इज 34x प्लस 34y प्लस 17 इंटू 2x 2y और प्लस 1। तो दिस नंबर बोलेगा तो क्या है? 110x प्लस 11y प्लस 10 इज इक्वल टू दिस नंबर। ये दोनों इक्वल होता है, इज इक्वल टू 34x प्लस 34y प्लस 17। अभी इनको ये बाजू लाएंगे, दैट इज 110x माइनस 34x प्लस 11y माइनस 34y प्लस 10
10 को वो बाजू लेकर जाएंगे, इज इक्वल टू 17 माइनस 10 होगा 110 माइनस 34 दैट इज 76x हो गया, प्लस 11y माइनस 34, ये मतलब माइनस बड़ा है, माइनस का साइन होगा 23y इज इक्वल टू 17 माइनस 10 दैट इज 7 होगा। ये हमारा इक्वेशन है। अभी हम लोगों को दूसरा कंडीशन दिया है, तो मैं ये पूछ के करती हूँ। दूसरा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन ये है, इफ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। डिजिट्स रिवर्स करना मतलब 100 प्लेस में y आएगा, इधर x आएगा और इधर चेंज नहीं होगा, x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 डालो, y प्लस x प्लस 1 डालो, 1 एंड द सेम, ऐसा आएगा। तो अब इफ द digits are reversed, then the new number is 198 more than the old number। अभी नंबर सेकंड कंडीशन में डिजिट रिवर्स हो गया, ठीक है, तो ये इधर रहना दो। हम लोग अभी डिजिट को रिवर्स करेंगे। डिजिट रिवर्स हो गए तो 100y होता है, प्लस 10th प्लेस का 10 से इंटू करना है, x प्लस वाई प्लस 1 और यूनिट प्लेस में x आया अभी, दैट मीन्स 100y प्लस 10x प्लस 10y प्लस 10 प्लस x होता है। 10 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई और 10 इंटू 1। तो अभी क्या हो गया, 100y प्लस 10y, 110y प्लस 10x प्लस x, 11x प्लस 10 हो गया। तो कंडीशन क्या है, इफ़ द डिजिट्स आर रिवर्स्ड द न्यू नंबर इज 198 मोर दैन द ओल्ड नंबर। हमारा ओल्ड नंबर ये है गिवन नंबर, इसको 198 ऐड करेगा तो ये नंबर मिलेगा बोलते हैं। डिजिट्स रिवर्स करके हम लोग को ये नंबर मिला, इसको 198 ऐड करेगा तो ये नंबर मिलेगा बोलते हैं। तो हमारा गिवन नंबर 110x प्लस 11y प्लस 10, इसको 198 ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू दिस नंबर। अभी इसको ये बाजू लाएंगे, 110x माइनस 11x प्लस 11y माइनस 110y इज इक्वल टू 10, इधर 10 है, ये 10 भी कट होता है, ये बाजू आएगा तो कट होएगा, इज इक्वल टू माइनस 198 होता है। 198 वो बाजू गया, माइनस 190 होता है। 110x माइनस 11x दैट इज 99x प्लस 11y माइनस 110y दैट इज माइनस 99y इज इक्वल टू माइनस 198। तो ये 99 कॉमन को बाहर निकालेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 198। ये 99 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से तो आंसर मिलता है -2। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 मिला। हम लोग को इधर 76 माइनस 23y इज इक्वल टू 7 मिले थे, अभी मिला x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इसको इधर डालेगा तो एलिमिनेट करने को फिर से बड़ा नंबर से इंटू करना पड़ेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग x इन टर्म्स y करेंगे, तो ये 76x माइनस 23y इज इक्वल टू 7 है। इधर x को x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, तो x इज इक्वल टू y ए बाजू जाके प्लस होता है -2 होता है। तो ये जो x का जगह में ये डालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज 76 विद इन ब्रैकेट y माइनस 2 माइनस 23y इज इक्वल टू 7, दैट इज 76y माइनस
माइनस 152 माइनस 23y इज इक्वल टू 7 हो गया। 76y माइनस 23y दैट इज 353y हो गया। और ये जो माइनस 152 का ये बाजू लेकर जाएंगे दैट इज 152 प्लस 7 मतलब 53y इज इक्वल टू 159 हो गया। अभी 53y इज इक्वल टू 159, 53 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को y इज इक्वल टू 3 मिला। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3। हम लोगों को अभी y बोलेगा तो यूनिट प्लेस में आया 3। अभी x फाइंड आउट करना है। ये x इज इक्वल टू y माइनस 2 है, x इज इक्वल टू y माइनस 2 है तो 3 माइनस 2 x इज इक्वल टू 1 मतलब इधर आया 1। अभी 10th प्लेस x प्लस y प्लस 1 दैट इज x इज 1 प्लस y इज 3 प्लस 1 दैट इज 5 मतलब इधर 5 आया। देयरफॉर द नंबर इज 153। The given number is 153. That is the answer. Given number is 153। ये है नंबर। हम लोगों को काले डिजिट्स दिए थे और उसका बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए थे, उसका हिसाब से हम लोग वो नंबर को फाइंड आउट किए। 2 कंडीशंस दिए थे, उसका ऊपर से हम लोग नंबर को फाइंड आउट किए। अभी प्रैक्टिस सेट 1.5 करेंगे। उसमें फर्स्ट सम में 2 नंबर्स डिफर बाय 3। The sum of twice the smaller number and the greater number is 19. Find the numbers बोला। तो let the smaller number be y, greater number be x, differ बोलेगा तो x minus y is equal to 3 और the sum of twice the smaller number 2y plus greater number that is x is equal to 19। 2 इक्वेशन मिलता है, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो करेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग बोला आई एम ए रेक्टेंगल। ये और इसमें मेजर दिया 2x प्लस वाई प्लस 8 बोल के एक लेंथ को, और नेक्स्ट साइड में 4x माइनस वाई दिया। वैसा ही ब्रेड्थ 2y, दूसरा साइड में x प्लस 4 दिया और बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमको फाइंड आउट करना है वैल्यूज ऑफ x एंड y और बोला फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया। तो अभी हमको मालूम है लेंथ हमेशा ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहता है रेक्टेंगल का, बट इधर दूसरा दिया तो अभी हम लोग, बट ये दोनों इक्वली होना चाहिए। तो लेंथ हमारा 2x प्लस वाई प्लस 8 था, दैट शुड बी इक्वल टू दिस थिंग दैट इज 4x माइनस वाई। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व करेंगे। 2x 4x ये बाजू आएगा प्लस वाई, ये y ये बाजू आते हैं तो प्लस वाई होता है, और ये जो 8 है वो बाजू जाके माइनस 8 होता है। 2x माइनस 4x दैट इज माइनस 2x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू माइनस 8। कॉमन 2 को बाहर निकालेंगे, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 8 हो गया, और ये 2 डिवाइड करेंगे तो मिलता है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो इसका माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 मिला। अभी ब्रेड्थ का बारे में देखेंगे हम लोगों। ब्रेड्थ 2y दिया इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 दिया, तो 2y ये x को ये बाजू लाएंगे दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 होता है। 2y
माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इधर फर्स्ट इक्वेशन हमारा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -4 था, इसको भी डालेंगे तो ये माइनस एक्स इधर आएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। तो ये ऐड करेगा, माइनस करेगा तो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस होगा, तो x गया, प्लस वाई माइनस 2y बोलेगा तो माइनस वाई बचा, -4 इज इक्वल टू -8, देयरफॉर y इज इक्वल टू 8 होता है, ये कट होता है, y इज इक्वल टू 8। y इज इक्वल टू 8 मतलब हम लोग को कोई साइड तो नहीं मिला, हम लोग को अभी भी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है। y इज इक्वल टू 8 मिला तो हम लोग x इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 बोला, हाउ टू फाइंड x? 2y इज इक्वल टू x प्लस 4 बोला और y इज 8, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू x प्लस 4 होता है, दैट इज 16 इज इक्वल टू x प्लस 4 होता है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16 माइनस 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 हो गया। तो वैल्यू y का मिला, x का मिला। अभी भी हम लोग को लेंथ और ब्रेड्थ नहीं मिला, इसमें डालना पड़ेगा हम लोग को। इधर 4x माइनस वाई इज द लेंथ, तो लेंथ फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड द लेंथ 4x माइनस वाई इज इक्वल टू लेंथ, तो ये नंबर को इसमें डालेंगे। हम लोगों को x मिला था 12, 4 इंटू 12 माइनस y मिला था 8, 48 माइनस 8 दैट इज 40, तो लेंथ हमारा 40 है। और अभी ब्रेड्थ फाइंड आउट करेंगे। y हम लोग को मिला था 8, तो इधर ब्रेड्थ 2y बोला, y इज इक्वल टू 8 और ब्रेड्थ 2y है, तो 8 इंटू 2 दैट इज 16, तो इधर ब्रेड्थ हो गया 16। हमारा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 40, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 60। एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करने को बोले, x इज 12, y का वैल्यू 8, वैल्यूज ऑफ x एंड y, x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 8 मिला। अभी फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया, अभी पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू व्हाट? पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, दैट इज लेंथ इज 40 एंड ब्रेड्थ इज 16, देयरफॉर 256 इज इक्वल टू 112। तो पेरीमीटर हो गया 112 यूनिट्स। पेरीमीटर बोलेगा तो पूरा साइड्स का टोटल, देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू 112 यूनिट्स। तो अभी एरिया भी फाइंड आउट करने को बोले। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमारा लेंथ 40 सेंटीमीटर है, 40 यूनिट्स है और ब्रेड्थ 16 है, मतलब 640। एरिया को स्क्वायर यूनिट्स लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स। तो हम लोग को क्या सब पूछे थे? पेरीमीटर एंड एरिया, दैट इज 112 यूनिट्स पेरीमीटर है, एरिया 640 स्क्वायर यूनिट्स। तो सब आंसर्स लिखेंगे। एक्स फाइंड आउट करने को बोले थे, दैट इज 12, वाई फाइंड आउट करने को बोले थे, दैट इज 8, पेरीमीटर फाइंड आउट करने को बोले थे, दैट इज 112 यूनिट्स। यूनिट्स लिखना जरूरी है। और एरिया 640 स्क्वायर यूनिट्स। ये था ये सम का आंसर।
Sum number third, the sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95 बोला। हम लोगों को प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। इसमें फादर्स एज को x लेगा तो सन एज को y लेगा तो ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन बोला x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। और सेकेंड कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर दैट इज 2 इंटू एक्स, 2x होएगा, एंड एड इट टू हिज सन एज दैट इज y होगा 2x प्लस y इज 95। ऐसा दो इक्वेशंस मिलेगा, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट सम, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो ये इंपॉर्टेंट सम है। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator y। तो हमारा फ्रैक्शन होगा x अपॉन y। अभी कंडीशन क्या दिया, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर इज 4 more than twice its numerator। तो हमारा डिनोमिनेटर था y, दैट इज मतलब y इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज x, तो 2x प्लस 4 होता है। तो उसका इक्वेशन बनेगा तो क्या होता है, y माइनस 2x इज इक्वल टू 4 होता है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ बोथ द denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and the denominator reduced by 6। both the numerator and the denominator reduced by 6 बोलेगा तो x माइनस 6 अपॉन y माइनस 6 करेंगे, तभी होता है क्या है, x माइनस 6 y माइनस 6 करेगा तो द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। मतलब डिनोमिनेटर इज y माइनस 6, y माइनस 6 बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब ऐसा होता है। तो ये होगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 72। तो इसका भी इक्वेशन, इसको ये बाजू लाएंगे, 12x माइनस 72 प्लस 6 दैट इज माइनस 12x माइनस 72 प्लस 6 बोलेगा तो माइनस 66 होता है। तो उसको वो बाजू लेकर जाएगा तो y माइनस 12x इज इक्वल टू प्लस 66 हो गया। माइनस 72 इसको ये बाजू लेकर गए तो इज इक्वल टू डालेंगे, इज इक्वल टू 12x को ये बाजू लाया तो y माइनस 12x इज इक्वल टू, ये माइनस 72 है, माइनस 72 प्लस 6 बोलेगा तो माइनस 66 होता है। y माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 66 है, ये इधर लिखेंगे y माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 66। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो अभी ये इक्वेशन को हम लोग कैसा निकाल सकते हैं, माइनस करके। तो y जाएगा, इधर प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, मतलब माइनस 2x प्लस 10x बोलेगा तो 10x इज इक्वल टू 66 प्लस 4 इज 70 होगा। तो x इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 7 होगा। व्हाट इज x? x इज द न्यूमरेटर दैट इज 7 होगा। तो डिनोमिनेटर क्या बोला, डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर बोला, तो उसका हिसाब से डिनोमिनेटर क्या होगा, 7 ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, मतलब 2 इंटू 7 प्लस 4 होगा दैट इज 14 प्लस 4 दैट इज होगा 18, मतलब
हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/18। ये हो गया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों मालूम नहीं था, कंडीशन का ऊपर से फाइंड आउट किए हैं। 1.5 का फिफ्थ सम, two types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। इधर 1 ton is equal to 1000 kg, इसके लिए 10 tons is equal to 10,000 kg। When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, मतलब हम लोगों को कितना केजी का बोल के नहीं मालूम, हम लोगों ए को एक्स केजी का बोल के लेंगे, बी को वाई केजी का बोल के लेंगे, तो 150 बॉक्सेस 150 एक्स और 100 बी को वाई लिया, 100 वाई बॉक्सेस इज इक्वल टू 10,000 ट्रक भरता है। वैसा ही सेकेंड कंडीशन, व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ ए टाइप ए आर लोडेड इन द ट्रक, इट एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, मतलब 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000। ये इक्वेशन लेके वो सम सॉल्व करना है। ये जो सिक्स्थ का सम करेंगे हम लोग, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस और एरोप्लेन में ट्रैवल किए, टोटल 1900 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल traveled by bus। सिर्फ विशाल बस से कितना ट्रैवल किए वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों लेट the distance traveled by bus be x and traveled by aeroplane be y। तो x किलोमीटर बस में गए, y किलोमीटर एरोप्लेन में गए, दोनों में टोटल 1900 किलोमीटर गए हैं। देयरफॉर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x प्लस y इज इक्वल टू 1900। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अभी इधर स्पीड के बारे में बोला, बस का स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर और एरोप्लेन का स्पीड 700 किलोमीटर पर हावर। हमको मालूम है टाइम, उसके लिए 5 आवर्स लगा उनको। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस क्या था, बस का डिस्टेंस x किलोमीटर था, बस का डिस्टेंस है ये, और उसका स्पीड था 60 किलोमीटर, तो x अपॉन 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर हावर था, x डिस्टेंस कवर किए ये स्पीड में, प्लस एरोप्लेन का डिस्टेंस था y और उसका स्पीड था 700 इज इक्वल टू 5 आवर्स लिए उन्होंने, 5 आवर्स। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है, बट इसमें ये डिनोमिनेटर फॉर्म में आया तो हम लोग को इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है और उससे इनटू करके उसको एलिमिनेट करना है। एलसीएम स्मॉल फैक्टर से दोनों को डिवाइड करो और कॉमन फैक्टर्स मिलता है दोनों का, उसको एक ही बार ले वो, और बाकी जो भी फैक्टर्स मिलता है उससे उसको भी इनटू करो। स्मॉल फैक्टर कॉमन फैक्टर जो मिलता है एक बार ले वो, दोनों का एक ही बार लेने का, 2 बार नहीं लेने का। बाकी का दोनों में अलग अलग फैक्टर मिला, उनको सबको लेने का, इनटू करेगा तो एलसीएम मिलता है। 60 और 700 का एलसीएम 2100। तो ये 2100 इधर भी इनटू करेंगे, इधर भी इनटू करेंगे और इधर भी इनटू करेंगे। ओके, तो ये 3 are 18, 5 होता है, इधर 3 होता है, 7 है ना, तो 35x हो गया और प्लस
3y हो गया इज इक्वल टू 5 इंटू 2100 0 0 5 1 जार 5 5 2 जार 10,500 हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। अभी इधर कॉमन कोएफिशिएंट नहीं है तो इसको हम लोग 3 से इंटू करेंगे। 3 से इंटू करेगा तो ये होगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। 3000 3 9 27 3 1 3 5700। और ये 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10,500। तो अभी ये एलिमिनेट होता है माइनस करके, तो माइनस 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 ए गया। 3x माइनस 35x बोलेगा तो माइनस 32x इज इक्वल टू, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा। 0 0 15 से 7 8 9 से 5 4 4800 हो गया। तो माइनस 32x इज इक्वल टू 4800 माइनस 32x इज इक्वल टू 4800। देखो x इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला है माइनस 4500, तो इधर ये माइनस माइनस कट होता है। x इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाई 32, तो 8 4 जार 6 जार 4 1 जार 5 जार 0 150। दैट मीन्स हम लोग को खाली क्वेश्चन पूछा, एरोप्लेन का नहीं पूछा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस दैट इज 150 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दैट इज द क्वेश्चन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। दैट इज द आंसर। तो आज हम साइमल्टेनियस इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को पढ़े हैं। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉब्लम सेट इज ओवरऑल रिवीजन सब एक्सरसाइज का, तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। पहला सब कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, रिवीजन के लिए बाद में प्रॉब्लम सेट करेंगे। तो आज का ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपना फ्रेंड्स से, और वो आगे का अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग।